भगवान का विश्वास ही संसार की सबसे बड़ी साधना है। और भीतर शांत बैठ जाओ, बोलो नहीं। 5 श्री राधा। सब लोग भीतर आ जाइए और बात नहीं करें। बहुत जगह भीतर आ जाओ सब। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी ने कहा है, भगवान कह रहे हैं हमको ढूंढने कहां जाता है। ना मैं वन में, ना मंदिर में, ना काबे कैलाश में। न भगवान मंदिर में है, न तीर्थों में रहता है। तो भगवान कैसे मिलता है? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है, एक पल में मिल जाऊंगा, एक सेकंड में। बोले कैसे मिलोगे? कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। भगवान विश्वास है और विश्वास से ही मिलता है। रामायण देख लो, गीता देख लो, भागवत देख लो, वेद देख लो, पुराण देख लो। रामायण देख लो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तुम तपस्या करके सिद्ध बन जाओ, किंतु भगवान नहीं मिलेंगे। विश्वास से ही भगवान मिलते हैं। और देखो, तुमने सुना होगा यमुना यात्रा चली, करोड़ों रुपए खर्च हो गए थोड़े दिनों में, और कहीं हम मांगने नहीं गए, किसी से भी नहीं कहा गया कि तुम 5 रुपए को नोट दे दो। अपने आप सब होता है। हमारे यहां से 84 कोस की यात्रा उठती है, हर साल उठती है, फ्री, एक पैसा नहीं लगता, भोजन छाजन सब फ्री। करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, मांगते नहीं है, लेते नहीं है, भगवान देता है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन करो मत करो, कभी आके देख सकते हो। तुम लोग भी हर साल उठती है, दशहरा के 2 दिन बाद 40 दिन चलती है,
सारा ब्रज दिखाया जाता है। कोई बंधन नहीं है कि 40 दिन रहो, किसी को 2 दिन करना है करके चले जाओ, 4 दिन करना है 4 दिन कर लो, 6 दिन करना है 6 दिन कर लो, 10 दिन करना है 10 दिन करो, 15 दिन करना है 15 दिन करो, पूरा करना है पूरा करो। ये सब कौन देता है? भगवान देता है। हैं? 16 अक्टूबर से है। अच्छा, दशहरा के 2 दिन बाद हम मोटी बात जानते हैं, तारीख वारीख याद नहीं रहता। जो विजयदशमी है उसके 2 दिन बाद जब तेरस आती है तो उस दिन उठती है यहां से। और देखो, धन्ना भक्त हुए हैं, ये भक्तमाल की कथा है, सच्ची कथा है। वे उनके खेत में बिना बीज डाले गेहूं पैदा हुआ। जैसे तुम लोग जानते होगे, खेत में बीज डालो तब उपज पैदा होती है। ये भक्त थे बचपन से ही, घर वालों ने गेहूं दिया, जाओ खेत में बो दो। ये लेके गए, रास्ते में संत मिल गए, भूखे थे, उनको दे दिया। और घर में आके झूठ बोले, बोले धन्ना, बोले हाँ पिताजी। खेत बोआया? हाँ बो आए। और लोग बाग तारीफ करते थे, सच में वहां खेत में अन्न पैदा हुआ। बिना नाज बोए। विश्वास था उनका भगवान पर। हमारा तुम्हारा विश्वास नहीं है, इसलिए हम भवसागर में सड़ रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, मरते हैं, जीते हैं। भगवान पे विश्वास नहीं है। उधर खेत में अपने आप अन्न पैदा हुआ और लोग तारीफ करते थे, धन्ना तेरे खेत में तो बड़े जोर की फसल है। धन्ना चुप लगा जाते थे, वो समझते थे झूठ बोल रहे हैं, हमने अन्न तो बोया नहीं, ये मजाक कर रहे हैं। धन्ना चुप रहे थे। भगवान स्वयं एक दिन मजदूर को रूप बना के गए और उन्होंने सोचा कि धन्ना को भी हम दिखा दें सच्चाई क्या है। ये सीधा साधा आदमी है, हमारे विश्वास पर अड़ा है। सच में इसके खेत में अन्न पैदा हुआ है और ये बेचारा सीधा आदमी सोच रहा है लोग मजाक कर रहे हैं। तो एक मजदूर को रूप बना के गए, गरीब मजदूर,
और बोले धन्ना भगत, धन्ना बोले तुम कौन हो भाई? बोले मैं मजदूर हूं, मजदूरी करता हूं। तुम्हारा खेत बहुत बढ़िया है, रखवाली की जरूरत है, बिना रखवाली के पशु खा जाएंगे, चिड़ियां खा जाएंगी, तो मैं रखवाली करूं। बोले क्या लोगे? बोले खाने की रोटी दे देना, हमको लोभ नहीं है। अच्छा, धन्ना जी ने सोचा ये तो बड़ा सस्ता मजदूर है, लोग कह रहे हैं तो इसके माने सब झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सारा गांव कह रहा है कि तेरी फसल बड़े जोरदार है। तो बोले मजदूर से उनको क्या पता, ये मजदूर वही है जो भगवान जिसको कहते हैं, सारे संसार के देने वाला आज हमारे दरवाजे मजदूर बन के आया है। बोले और तुम्हारी कोई शर्त है? बोले हाँ, मैं खेत पे ही रहूंगा, घर नहीं आऊंगा, खेत पर ही हमारी रोटी पहुंचा देना। बोले ठीक है। अब वो ठाकुर जी उनके खेत की रखवाली करने लग गए और धन्ना भगत वहीं खेत पर उनके लिए मोटी मोटी, पहले बाजरा चना गेहूं कम था, मोटे अनाज ज्यादा थे, उनकी रोटियां पहुंचा देते थे और वो ठाकुर जी खाल करके और खेत पर पड़े रहते थे मनुष्य का रूप बना करके। उधर खेत पक गया, खेत कट गया, बहुत नाज पैदा हुआ। अब कोई काम तो रहा नहीं, तो एक दिन रोटी लेके गए। अरे भाई मजूरा, उस समय ठाकुर जी सो रहे थे, सोने का नाटक कर रहे थे, चादरा ओढ़ करके मुंह ढक के सो रहे थे। जब उन्होंने चादर खींची, अरे मजूरा सो रहा है, उठ के रोटी खा। मजूर उठा नहीं, जोर से चिल्लाया, अरे भाई उठ, हम रोटी लाए हैं। फिर भी नहीं उठा, तो उन्होंने चादर पकड़ के खींच लिया। जब खींचा, क्या देखे राजा रामचंद्र जी, उनके इष्ट थे राम जी। दर्शन हो गए। जिस भगवान के दर्शन लाखों वर्ष तपस्या करो नहीं होते हैं, विश्वास से कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो रहूं विश्वास में। भाई हम तो साधु बन गए, लेकिन विश्वास कुछ नहीं है, झूठा ही कथा सुना रहे हैं। ऐसा सच्चा विश्वास है नहीं है, लेकिन बातें ऐसी ही करते हैं सिर्फ लोगों को भला हो जाए। तो इसलिए भगवान, देखो इतना बड़ा आंदोलन चला, लोग कहते थे, डरवाते थे
कि बड़े बड़े आंदोलन फेल हो गए, सरकार मारती है, पीटती है, बंद कर देती है। जिन लोगों ने आंदोलन देखा है उनसे पूछ लेना, जितने दिन आंदोलन चला, यहां से दिल्ली तक कीर्तन चलता रहा, न कोई झगड़ा हुआ, न मार न पीट, न रोटी की कमी न पानी की कमी, अपने आप चलता रहा। जबकि हमारे अंदर न कोई विश्वास है न भक्ति है। विश्वास की बात करते हैं, इसी से भगवान रीझ गया और इतना बड़ा काम उसने चलाया। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने लिख के दिया है, लेकिन गवर्नमेंट बड़ी छल वाली है, जो कहती है करती नहीं है। हो सकता है एक बार फिर आंदोलन चलाना पड़े। फिर चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जमुना जी के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। गंगा जी भी ऐसी पड़ी है गंदी। इन लोगों ने देव नदी गंगा को भी गंदा कर दिया। ये यूएनओ जानते हो ना, विश्व की एक सभा है, उसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं। उसने घोषणा किया है कि दुनिया में सबसे गंदी नदियों में जमुना जी है, नंबर है जमुना जी नंबर 2 पे है और गंगा जी नंबर 6 पे है। कितने शर्म की बात है कि दुनिया में सबसे पवित्र नदी को हम लोगों ने गंदा बना दिया। जाने कितने करोड़ लोगों का मलमूत्र जाता है, फैक्ट्रियों का गंदा रसायन जाता है और उससे लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। हमारे बरसाने में एक व्यक्ति था, वो बम्बे का पानी पी लिया, मर गया। हमारी यात्रा में 15 लोगों ने पानी पिया था, जमुना जी का बीमार पड़ गए, उनको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। तो अभी एक बार आंदोलन और चलाना पड़ेगा गंगा जी के लिए भी। ये बात हमने आज ऊपर सत्संग में बहुत से लोगों के बीच में कहा है, अब भी कह रहे हैं। जिसकी श्रद्धा है, ये मैया है, गंगा मैया, जमुना मैया, हम लोग पुत्र हैं, बेटे का धर्म है, मां संकट में हो तो उसकी सेवा करे। तो तुम लोग भी जा करके जिस शहर के हो, जिस गांव के हो, प्रचार करना। एक आंदोलन फिर शुरू होगा, उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, घबराना नहीं, डरना नहीं है, सिर्फ आना है। भीड़ जनता को दिखाना है कि हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि करोड़ों रुपए बाहर का आता है, तुम लोग खा जाते हो, पैसा को खा जाते हो और माताओं को अशुद्ध रखते हो। इसलिए समय पर तुम लोग भी आने की कोशिश करना। ये भगवान की भक्ति है, देश की भक्ति है, माता की भक्ति है। बस यही कहना है। जय श्री राधे।